मेजर्स PNQ, MS यानी मेजर्स PNQ परचेज मशीनरी फॉर 40,000 ऑन 1 October 16। 40,000 में परचेज की है भाई। Depreciation is provided 10% per annum on diminishing balance method, WDB, 10% diminishing balance method। 31st Jan 19, 1/4 of the machinery was found unsuitable and disposed of for 5,600। 1/4 पार्ट, पूरी मशीन नहीं। On the same date, new machinery at a cost of 15,000 purchased। 1/4 पार्ट सोल्ड करके न्यू मशीन खरीद ली 15,000 की। राइट अप द मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 17, 18, 19। तो 3 ईयर्स का मशीनरी अकाउंट बनाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। ये देखिए 1 October 16, ये आपने जो परचेज की है ये की है 40,000 की। डेप्रिसिएशन आपको बोला हुआ है 10% WDB। तो देखिए डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर के लिए डेप देखिए 40,000 की मशीनरी है, 10% है, 6 मंथ है, तो ये आपका हो गया 2,000 डेप अक्टूबर टू मार्च। 31st March 17 ईयर एंड हो गया। डेप आया 10% फॉर 6 मंथ 2,000। बैलेंस कैरी डाउन 38,000। 40 में से 2 गया 38। नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा अप्रैल 17 में। बैलेंस ब्रॉट डाउन 38,000। नेक्स्ट ईयर ये जो मशीनरी सोल्ड की है 31st Jan 19 को करी है और ये वाला ईयर एंड हुआ हमारा 31st March 18 को। अप्रैल 17 टू मार्च 18 में कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ डेप। और WDV है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो अब वैल्यू 38,000 है तो 38,000 पे लगेगा। तो डेप्रिसिएशन फॉर सेकेंड ईयर जो लगेगा 38,000 पे लगेगा। स्ट्रेट लाइन में हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है, रिटर्न डाउन में जो वैल्यू घट के आती है उस पे लगता है। तो 3800 फॉर द सेकेंड ईयर। बैलेंस कैरी डाउन 38,000 में से 3800 चला गया 34,200। थर्ड ईयर स्टार्ट हो गया 1 अप्रैल 18 को। बैलेंस ब्रॉट डाउन 34,200। 1 Jan 19 को आपने सोल्ड कर दिया ये मशीन का 1/4 पार्ट। तो अब इसकी वर्किंग नीचे देख लीजिए आप। बैलेंस ऑफ फर्स्ट मशीनरी ऑन
फर्स्ट अप्रैल 18 34,200, इसका 1/4 कर लीजिए और यहाँ लिख देता हूँ, और इसका 3/4 कर लीजिए क्योंकि 1/4 पार्ट आप सोल्व कर रहे हैं। 1/4 8,500, 3/4 25,500। 8,500 1/4, एक मिनट, 4 8 जा 32, 4 5 20 और फिर 8,550 और 25,650। ट्वेंटी फाइव सिक्स फिफ्टी 3/4 और 1/4 ये रहा। इस 1/4 पार्ट को आपने यूज किया अप्रैल 18 टू 1 जन 19, तो जन काउंट नहीं होगा क्योंकि 1 जन 19 है। अप्रैल टू दिसंबर 9 मंथ्स यूज किया। डेप देख लीजिए 8,550 10% फॉर 9 मंथ्स। हाँ जी, क्या चीज? 31 जन है, लेट मी चेक। यस, 31 जन है भाई। तो मैंने क्या 1 जन लिख दिया था क्वेश्चन में? एक मिनट मैं क्वेश्चन देखूं अपने पास, कहाँ गया? मैंने क्वेश्चन कहाँ रख दिया? यस यस, 31 जन है, राइट। तो 31 जन है, तो इसलिए भाई आपका 10 मंथ्स का लगेगा। 31 जन 19 है तो 10 मंथ्स का लगेगा। ओके, तो 8,550 10% फॉर 10 मंथ्स, 10/12, ये आ गया 712 रुपीज़ 15 पैसा। राउंड ऑफ कर देता हूँ, 713 रुपीज़। ये डेप लग गया हमारा 10 मंथ्स का। 8,550 -713, ये आपका आ गया वैल्यू 7,837। और सोल्ड जो आपने किया है वो कितने में किया है? सोल्ड आपने किया है इसको 5,600 में। सोल्ड फॉर, तो आपका लॉस हो गया 2,237, लॉस ऑन सेल। और 3/4 पार्ट तो आपने बेचा नहीं है, तो इसका तो पूरा ही डेप लगाओगे 2,565। WDV में पार्ट ऑफ मशीनरी सोल्ड आसान है क्योंकि डेप भी उसी वैल्यू पे लगाना है और माइनस भी उसी वैल्यू में से करना है। तो पार्ट ऑफ मशीनरी सोल्ड में स्ट्रेट लाइन थोड़ा डिफिकल्ट है, WDV बहुत आसान है। तो करंट ईयर के स्टार्टिंग में मशीन की वैल्यू 34,200 थी, इसका 1/4 और 3/4 कर लिया। 1/4 पार्ट पे 10 मंथ्स का डेप लगाया और उसको लेस करके वैल्यू इतनी आई, और फिर इतने में सोल्ड किया है तो ये लॉस हो गया। 3/4 पार्ट सोल्ड नहीं किया है, उसको फुल ईयर का डेप लगेगा और फिर जो भी कैरेट डाउन बचेगा टू थ्री जीरो एट फाइव, वो हम दिखा देंगे जो भी कैरेट डाउन होगा उसका। चलिए यहाँ करते हैं इसको। तो 31 जन 19 में आप मशीनरी को
सोल्ड कर रहे हो, डैप लगा रहे हो फर्स्ट के पार्ट का 713, बैंक अकाउंट 5600 में आप सोल्ड कर रहे हो, और लॉस जो आपको हो रहा है 2237, ये आपको लॉस हो रहा है भाई। आपने एक नई मशीन खरीदी है 31 जन 19 को, बैंक अकाउंट सेकंड 15,000 की, तो इसका डैप यहाँ निकाल लेते हैं। देखिए डैप ऑन सेकंड मशीनरी, तो सेकंड मशीनरी का डैप हम यहाँ निकाल लेते हैं। 15,000 का 10% फॉर 2 मंथ्स, ये आपका आएगा 250। तो 250 इसका डैप आएगा 2 मंथ्स का। ईयर एंड में 31 मार्च 19 को डैप फर्स्ट का जो 3/4 पार्ट है 2565, उसका डैप जो यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर रखा है, फर्स्ट के 3/4 पार्ट का डैप, और सेकंड का डैप 250, 2 मंथ्स का डैप लगा सेकंड पे, और फिर बैलेंस कैरेड डाउन फर्स्ट का पार्ट और सेकंड। तो फर्स्ट के पार्ट का ही हमने 23085 वर्किंग नोट में निकाल ही रखा है, 3/4 पार्ट पे 10% डैप लग के ये बचा, और 15,000 में से 250 गया तो 14,750 इसका कैरी डाउन आ गया। टोटल कैरी डाउन हो गया आपका 37,835, तो और टोटल नीचे आ गया आपका ये 49,200। तो इस तरीके से भाई पार्ट ऑफ मशीनरी सोल्ड WDV में बहुत आसान है एज़ कम्पेयर टू स्ट्रेट लाइन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में ओरिजिनल कॉस्ट का भी पार्ट करना पड़ता है, और आज की वैल्यू का इस ईयर के बिगिनिंग में जो वैल्यू होती है उसका भी पार्ट करना पड़ता है, क्योंकि डैप ओरिजिनल कॉस्ट के हिसाब से लगता है और माइनस आज की वैल्यू से होता है। लेकिन WDV में आज की वैल्यू पे ही डैप लगता है और आज की वैल्यू में से ही माइनस होता है। तो उसमें सिर्फ ईयर के स्टार्टिंग में आप पार्ट कर दीजिए, फिर जिस पार्ट को सोल्ड किया है उस पर उतने मंथ का डैप लगा दीजिए, नेट वैल्यू निकाल लीजिए, सेल वैल्यू से कंपेयर कर लीजिए, प्रॉफिट लॉस निकाल लीजिए, और जो पार्ट सोल्ड नहीं हुआ है उस पर फुल डैप लगा दीजिए उसी वैल्यू पर, क्योंकि WDV मेथड है, और डैप लगाने के बाद जो बचेगा वो कैरी डाउन में दिखा दीजिए।